हेलो। आज हम बात करेंगे कि मेंटली कैसे स्ट्रांग बनते हैं। मेंटली स्ट्रांग बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद इस पेंडेमिक के टाइम पे सबको समझ में आया होगा। अब मैंने अपने आसपास में देखा है लोगों को, आसपास जो भी फैमिलीज होती हैं, पेरेंट्स होते हैं या जो भी बड़े होते हैं या जो भी हमारे गाइड होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात तो सब लोग करते हैं लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ की बात नहीं करते। जबकि लॉन्ग टर्म में अगर हम चलते हैं आगे तो हमें समझ में आता है कि मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। अभी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस है? फिजिकल स्ट्रेंथ बेसिक, जिसका जो फिजिकली स्ट्रांग हो, जिसकी मसल्स पावर हो, जो अगर कोई सामान उठाना है तो वो एकदम स्ट्रांगली अच्छे से वो सामान उठा के अपना रख दे जगह इधर उधर, ये तो हमारा होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। अब मेंटल स्ट्रेंथ क्या होता है? मेंटल स्ट्रेंथ हमारा होता है कि हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम उस सिचुएशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे सपोज करो कोई एक सिचुएशन आई, एक ऐसा बंदा है कि उसके सामने वो सिचुएशन आई और वो पहले ही अपना बिल्कुल हाथ खड़े करके खड़ा हो गया कि भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक है। एक होता है दूसरा सेकंड सिनेरियो, जो उसके साथ में प्रॉब्लम आई, उसको सोल्यूशन निकालना है, उसने बहुत मेहनत घुमा फिरा के जाके वो किसी भी तरीके से वो सोल्यूशन तक पहुंचा। जैसे कि इसको हम फिजिकल पावर के साथ अगर कंपेयर करें, सपोज एक बैग है, अगर किसी को वो बैग उठा के कहीं दूसरी जगह, हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, हमें कहीं आगे तक लेके जाना है या रेलवे स्टेशन में कहीं पर लेके जाना है, तो उसने उस बैग को उठाने में बहुत मेहनत की, किसी तरीके से घिस घिस के पूरा उसको उठा के वो वहां तक किसी भी तरीके से वो पहुंच पाया। सॉल्यूशन तो उसने निकाल लिया, लेकिन उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो वो भी मेंटली स्ट्रांग नहीं है। एक आता है थर्ड सिनेरियो हमारा ये है कि एक प्रॉब्लम आई, उस बंदे ने जैसे ही वो प्रॉब्लम आई उसने दिमाग लगाया, सोचा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब मेंटली स्ट्रांग है, जैसे कि क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप है, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया में मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं या कपल हैं, तो ज्यादातर लोगों के घरों में क्या होता है, बहुत झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे से चिल्लाते रहते हैं, एक दूसरे को हर चीज के लिए ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि कोई सोल्यूशन उसका जाता ही नहीं उस तरफ। उनका मेंटल स्ट्रेंथ इस लेवल का है ही नहीं कि उनको लगता है कि वो उस चीज का सोल्यूशन निकाले। तो हर कोई क्या करता है, अब अगर हम एक रिलेशनशिप में है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं ये बोलूं कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच है मेरी, ये मेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच नहीं है। मैं अगर ये बोलूं कि मुझ में ही प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, मैं ये बोलूं कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं लेकिन दूसरे में प्रॉब्लम है, वो भी एकदम गलत है। तो इसीलिए हमें हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रखनी है अपनी। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सोचना है कि मुझे ही सॉल्यूशन निकालना है, मुझे ही इस चीज को ठीक करना है जहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है मैं बैठ के सोचूं, मुझे ऐसा लगे कि शायद मैं इस तरीके से बात करती हूँ या शायद मैं ये चीज ऐसे करती हूँ, अगर मैं इसको ठीक कर दूं तो क्या, तो मेरी पूरी रिलेशनशिप की सिचुएशन ही पूरी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मेरी जिस चीज से प्रॉब्लम है दूसरे को, मैं उस चीज को कोशिश करूंगी धीरे करके उसको हटा दूं। तो अगर मेरा रूट कॉज सॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये सब इसीलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको पहले तो कोई भी सिचुएशन आपके पास होती है तो आपको बैठ के उसको एनालाइज करना है कि वो प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। उस प्रॉब्लम को लेके एनालाइज करो और एनालाइज करके सोल्यूशन ओरिएंटेड सोच अपनी रखो और उसके बाद आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। धीरे करके आप हर सिचुएशन पे ये वाला प्रोसेस अगर आप कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी जितनी आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।